हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक प्रकृति, पुरुष तथा चेतना है। अभी तक 26 श्लोक हो चुके हैं, आज 30 तक कंप्लीट करेंगे, यानी 4 श्लोक लगभग ले रहे हैं और जानेंगे आज क्या प्रभु हमें नया ज्ञान दे रहे हैं। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 27th श्लोक देखिए। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरत ऋषभ। इसका अर्थ जानिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चिर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिखाई दे रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। यानी जितना भी आपको इस संसार में दिख रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब क्या है? प्रकृति का एक संयोग है। कुछ कुछ मिल करके कुछ बन गया, कुछ मिल करके कुछ बन गया, इस तरह बताया जा रहा है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा कह रहे हैं कि परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी भगवान भी इसमें अपना एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर कि भगवान के बिना, यानी भगवान का इसमें जरूर कुछ ना कुछ योगदान रहता है, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अतः वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा श्रेष्ठ है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। 28वां श्लोक देखिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम ईश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यत्यम पश्यति सह पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। इसका तात्पर्य देखिए। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी जो इस परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है वही देख पाता है। ठीक है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। यानी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा से केवल शरीर से ही संबंध रखते हैं। कहीं कुछ पूछते हैं तो इस शरीर के बारे में ही पूछते हैं। आप मोटे हो गए, पतले हो गए, सुकड़ गए, या इस तरह की बातें करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा वो उनका जो भी बातचीत है उनका कुछ भी गहरे तल पे नहीं होता, ऊपर ऊपर ही होता है। ठीक है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। समझ गए होंगे। 29वां श्लोक देखिए। सममं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनः आत्मनं ततः याति पराम गतिम। इसका अर्थ देखिए। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है।
तात्पर्य देखिए, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। यानी सबको समान देखना, दूसरा सब में भगवान को देखना, ये सारी जिसकी स्थिति आ जाती है उसके लिए क्या होता है, वैकुंठ लोक हमेशा के लिए खुल जाता है, फिर वो वहाँ जा कर के निवास करता है। वही बताते हैं, सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। यानी भगवान की ओर अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, उनके बारे में मनन चिंतन, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी श्लोकों का गायन करना, ठीक है, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, कुछ भी चर्चा में कर रहे हैं तो भगवान की ही चर्चाएं करना, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, एक दिव्यता को प्राप्त कर लेता है और उसका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आगे बढ़ जाता है और अंततः वो कहाँ चला जाता है, वैकुंठ लोक को जाता है, भगवान के पास निवास करने लगता है। 30वां श्लोक देखिए, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं सह पश्यति। देख लीजिए इसका अर्थ, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। इसका तात्पर्य देखिए, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। यानी जिस शरीर में आ गए, उसी शरीर में जो उसके गुण धर्म होते हैं, जो भी सब क्रियाकलाप कर सकता है। जैसे मनुष्य में तो मनुष्य क्रियाकलाप अलग है, पक्षी योनि में तो उसके अलग हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। सब पहले भी बताया कि ये जो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है और जो सारी इंद्रियां, उसका यूज़ सारा कुछ सब कुछ होता रहता है। हम जिस योनि में जाते हैं उसी प्रकार व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन आत्मा को और परमात्मा को सर्वत्र बताया गया है, ठीक है। अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। तो जो ये समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ठीक है, और जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो इस प्रकृति जन्य है, सारी प्रकृति ही करवा रही है, प्रकृति से सारी चीज़ें आ रही हैं, हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो सब प्रकृति के ही अधीन है, हम अपने से कुछ नहीं करते हैं। मेडिकल साइंस ऐसे हार्मोन्स और विभिन्न चीज़ों में वर्गीकृत कर देता है कि इसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ डिसबैलेंस हो जाता है तो मानसिक रोग लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि ये सब क्या है, प्रकृतिजन्य है और हर चीज़ आपको कर्मों के अनुसार मिल रही। जो भी आपने इच्छा की होती है उस प्रकार शरीर मिल जाता है। अगर आपके उस प्रकार कर्म होते हैं वो सब जांचा परखा जाता है, तो इस प्रकार आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेते रहिए, इस मार्ग पर चलते रहिए, दूसरों को इससे भी अवगत कराते रहिए कि ऐसा भी ज्ञान है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सही दिशा में जाने की जो हमारी प्रेरणा है वो जो कहाँ से आ रही है, इन्हीं सब ग्रंथों से आ रही है कि हम इसी मार्ग पर चलेंगे, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। भगवत कृपा अगर हो जाएगी तो फिर ये जन्म क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।